नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। पंचकुला में आतंक मचाने वाली कुख्यात गुलैल गैंग उर्फ कच्चा बनियान गैंग का पंचकुला पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। डीसीपी क्राइम अमित दहिया के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 से पूछताछ जारी है। गिरोह की पहचान एक आरोपी के हाथ पर बने टैटू से हुई, जो सीसीटीवी में कैद हुआ था। ये गैंग देश भर में 30 से अधिक लूट, डकैती और हत्या जैसी वारदातों में शामिल रहा है। गैंग बेहद हिंसक और संगठित ढंग से काम करता था। पहले इलाके की रेकी, फिर सुनसान घरों में धावा बोलकर परिवार को बंधक बनाते और विरोध पर गुलैल या रॉड से हमला करते थे। इनके पास मोबाइल फोन नहीं होता और वारदात के बाद जंगलों में छिप जाते। पुलिस अब मध्य प्रदेश पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। डीसीपी ने संदिग्ध गतिविधि की सूचना के लिए 8146630006 नंबर जारी किया है। पंचकुला हरियाणा से हमारे संवाददाता कपिल नागपाल की रिपोर्ट। जी सर, गैंग के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है क्योंकि इनके द्वारा कई वारदातों को अंजाम देने की कोशिश की। घटना में भी क्या पूरे किस तरह से ये घटना को अंजाम देते थे? देखिए, ये हम लोगों ने अभी 2-4 दिन पहले ही हमारे कालका पिंजौर साइड एक वारदात के दौरान एक बंदा इनके गैंग का पकड़ा गया था, जो आम पब्लिक ने ही पकड़ के पुलिस को दिया था। उसके बाद हम लोगों ने इनकी सीसीटीवी फुटेजेस और इनके टैटूज जो इनके हाथ पे बने हुए हैं उनका हम लोगों ने विश्लेषण किया गया और फिर हमको पता चला कि ये एमपी का एक गैंग है जो आता है और जो चोरी के दौरान यदि वो चोरी कर रहे हैं और कोई भी उनको रिटेलिएट करता है घर में, ये उसको चोट पहुंचा देते हैं और इवन उनकी हत्या भी कर देते हैं। इनको शिवपुरी मध्य प्रदेश से और रेवाड़ी अलग अलग जगहों से हम लोगों ने इनको पकड़ा है और इनके हाथ के टैटूज आप लोगों को कुछ पहले भी आए हुए हैं और कुछ हम लोगों ने इनकी वेरिफिकेशन उसी लेवल पे की है। ये लोग मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब हम लोगों ने इनके पुराने रिकॉर्ड्स को वेरीफाई किया तो इनके ऊपर लगभग 28 से 30 जो हैं डकैती के पर्चे दर्ज हैं, अलग अलग लोगों पे अलग अलग। इसके अलावा हाल फिलहाल में हमको ये भी पता चला कि फरीदाबाद के अंदर एक लगभग महीना 15-20 दिन पहले, महीना भर पहले इन लोगों ने एक 40 लाख रुपए की घर से ऐसे डकैती की थी। वो भी हम लोग वेरीफाई करवा रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से हमारा ये सबसे अनुरोध है कि इस प्रकार का जो गैंग जो चल रहा है उसकी न्यूज़ आप लोग पूरे हिंदुस्तान में बताइए, ताकि हमारे यहाँ तो सिर्फ एक अटेम्प्ट हुआ था, अटेम्प्ट के दौरान ही ये लोग पकड़े गए। बाकी जहाँ जहाँ इन लोगों ने चोरी, डकैतियाँ और अपने आगे का कार्रवाई कर रखी है वो सब इनको प्रोडक्शन वारंट पर लेके इनकी आगे कानूनी कार्रवाई करें। उस समय सर क्या जानकारी निकल कर आई, कहाँ कहाँ किन किन स्टेटों पर ये वारदात कर चुके हैं? देखिए, इनके हाथ पे एक टैटू बना हुआ है। इनका एक टैटू मैं आपको दिखाया है। वो टैटू हमारे सीसीटीवी कैमरे के अंदर आया है और वो टैटू से हम लोगों ने इनको वेरीफाई किया है कि कौन लोग हैं जिनके हाथ पे एक पर्टिकुलर ऐसे वीएम करके टैटू और इनके अपने गैंग के कुछ टैटूज बने होते हैं। उन टैटूज से इनको वेरीफाई किया गया। ये ट्रेन से आते हैं और हाईवेज के ऊपर ये लोग जो घर स्थित होते हैं, जहाँ घर अकेला होता है और ठीक ठाक बना हुआ होता है, वहाँ ये चोरी, डकैती उन सबको अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। हत्या के मामले भी दर्ज है इन पर कुछ? हाँ, उसके बारे में थोड़ी डिटेल जो है हमारे इंस्पेक्टर सीआईए हैं, ये बताएंगे, दिलीप जी, क्योंकि इन्होंने ही खुद इस पूरी टीम को लीड किया था और ये खुद मध्य प्रदेश गए थे। उसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स जो है वो दिलीप बताएंगे। हमने अरेस्ट किया था सूजन नाम का। जब उसको अरेस्ट करने के बाद उसका रिमांड लिया 8 दिन का और डिटेल्ड इंटरोगेशन जब हमने उससे की है तो उस इंटरोगेशन में एक शिवपुरी में ही थाना पड़ता है सुभाषपुरा करके, उसमें एक मर्डर का केस रजिस्टर्ड उसके अगेंस्ट है, जिसमें वो 5 साल के करीब अंदर रहा है, फिर वो बेल आउट हो गया था। इसके अलावा उसके खिलाफ 3 डकैती के केस रजिस्टर्ड है। और जो ये सूजन हो गया और जो वीएम जिसके हाथ पे टैटू है, विशाल मोगिया करके, इनकी एक गैंग है बाला गैंग के नाम से। बाला भी एक पर्टिकुलर एक पर्सन का नाम है जो ऑपरेट करता है डकैती डालने के लिए। गैंग उसने बना रखी है जिसके 7-8 सदस्य। सर, कोई हथियार भी बरामद हुए हैं? नहीं, अभी इनके जैसा सर ने बताया है कि हमारे यहाँ केवल 2 अटैम्प्ट हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं और पूछताछ में सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा कि इन्होंने 4 घरों में अंदर घुसे हैं, लेकिन ताला तोड़ने की कोशिश, एक जगह ताला तोड़ दिया है, अंदर घुस गए हैं, दूसरी जगह खिड़की तोड़ दी गई है, अंदर घुस गए हैं। तो हमारे यहाँ केवल अटैम्प्ट हुआ है। तो रिकवरी का भी अभी तो हमारे पास रिमांड पे है, तो जो भी हथियार है वो भी हम बरामद कर लेंगे। ड्रग्स वगैरह भी लेते हैं कुछ तरह का? नहीं, इसमें जो नॉर्मल इनके एक तो इनके यहाँ पे ये दारू वगैरह जो मुगा वगैरह बोलते हैं एमपी में,
वो उसका ज़्यादा सेवन करते हैं। और हाँ, ये भी बात क्लियर है, इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ क्लियर आई है कि 2 अटैम्प्ट जो हमारे यहाँ हुए हैं, इन दोनों में इन्होंने अटैम्प्ट करने से पहले इन्होंने पहले शराब पी। ट्राइबल एरिया में आदिवासी लोग ही हाँ, वहाँ पे जैसे एमपी में हम गए हैं तो वहाँ जाके जो इन्वेस्टिगेशन करी उसमें इनका खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस के साथ।